अब देखो आपके व्यूअर्स बोलेंगे चलाने के लिए तो मैं करूँगा। अच्छा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करूँगा। मेरे को ऐसा लगा है कि जैसे कि ना बैंफ और कैनमोर में कोई खास फर्क नहीं है। यार मेरी बात सुनो, मैंने 1000 बार बोला है कि ये पार्किंग का टाइम खत्म हो रहा है, पार्किंग का टाइम खत्म हो रहा है। रिजेम्बलेंस है। और जितने का एक टब होता है उतने का एक स्कूप बेचते हैं। हाँ, तो कई जगहों पे अननेसेसरीली टिप नहीं भी देनी है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, ना दो। इतना गंदा नाम क्यों रखा है इन्होंने इतना? तो होंगे ना भूत यहाँ पर। भूत है राम। भैया आजकल के जेंटलमैन खाली जेब मटकते न फिर भी अकड़ दिखाए। फिर भी अकड़ दिखाए। दोस्तों इतना ठूसने के बाद इन लोगों ने स्वीट्स भी मंगवाई हैं। ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। अगर मैं एक बाइट ले लूंगी इनके खाने में, देखेंगे अब जब तेरा आएगा ना टिकट तो मैं उसमें से खाऊंगा। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन, नाउ इन कैनमोर। नाउ इन कैनमोर, नाउ लिविंग कैनमोर। लिविंग कैनमोर, गोइंग टू वी आर गोइंग टू ड्रमहेलर नाउ। और हमारा होटल वहीं पे बुक है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। राइट। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा हमारा, मज़ेदार, बहुत बढ़िया रेटिंग हम डालने वाले हैं इस होटल की। और कैनल्टा भी हमने सुना है, जहाँ हम जिस होटल में जा रहे हैं, कैनल्टा, होटल कैनल्टा इन ड्रमहेलर, तो वो भी हमने सुना है बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो उसकी बारे डिटेल वगैरह सब आपको बताएंगे और दिखाते हैं आपको चल के वहाँ पहुँच के कि हमारा होटल कौन सा है। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर सच में इट वॉज वेरी कंफर्टेबल रूम, सब चीज़ें आसपास बढ़िया थी। तो हम इसकी थोड़ी बहुत डिटेल होटल की जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, लेट्स गो ड्रमहेलर। चलो जी, गाड़ी में सामान रख दिया गया है और वी आर ऑल सेट टू गो। तो दोस्तों कैनमोर के इस खूबसूरत वादियों को बाय बाय कह रहे हैं अभी हम, और फिर दोबारा से आएंगे फॉर श्योर, डेफिनेटली। तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं नाश्ता करने के लिए। मुंबई लोकल मॉडर्न इंडियन क्विजीन, ये बिल्कुल हमारे पीछे है। तो इसमें अब हम जाएंगे, नाश्ता करेंगे। और अगेन हमने हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। हाँ, और इसकी रेटिंग जो है वो मतलब 1400-1500 में 4.5 है। तो हमें लगता है कि ठीक होना चाहिए। अभी हम बाकी कुछ नहीं ट्राई कह करके रहे, बताते हैं। पहले हम खाना टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसा है। टाउन की वाइब्स ले लो दोस्तों, क्या खूबसूरत है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको। ब्यूटीफुल है ना, ये छोटी सी टाउन है कैनमोर। मेरे को ऐसा लगा है कि जैसे कि ना बैंफ और कैनमोर में कोई खास फर्क नहीं है। तो बेस्ट प्लेस है, कैनमोर में रुको और बैंफ घूम के आके वापस कैनमोर आ जाओ। 15-20 मिनट दोनों जगह का मजा लो। हाँ, तो दोस्तों हम लोग फिर रेस्टोरेंट में गए और खाना वगैरह हमने ऑर्डर किया। खाना ठीक था, कोई बहुत ज़्यादा मैं अच्छा भी नहीं कहूँगी, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगी। तो मैं इसको रेटिंग दूँगी 3.5। तो दोस्तों हम लेज़ी बेयर गिफ्ट शॉप के बाहर हैं और अभी हमने यहाँ से सोविनियर ख़रीदा है, कैनमोर का मैग्नेट, कैनमोर का फ्रिज मैग्नेट। बड़ा प्यारा है, ये वुड का है। एक ही पीस बचा था मेरे नाम का, मैंने उठाया फटाफट और ख़रीद लिया। और बच्चों ने कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपने लिए ली हैं, तो वो दिखाना नहीं चाहते, सो सीक्रेटिव। हैविश अपने कमरे में लगाएगा तब दिखाएगा आपको। तो ये लिया है मैंने, मेरे मतलब की चीज़। दोस्तों क्रैंकी बेबी स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ा क्रैंकी बेबी ये है। यार मेरी बात सुनो, मैंने 1000 बार बोला है कि ये पार्किंग का टाइम खत्म हो रहा है, पार्किंग का टाइम खत्म हो रहा है, आगे ड्रमहेलर भी जाना है, आइसक्रीम भी खानी है। तो दुकानें में इसने 1 घंटा खराब कर दिया है। मैं बिना सोविनियर के चली जाऊँ? बताओ दोस्तों, क्या बेकार की बात है ये। नज़ारा देख लो पीछे, मज़ा आ जाएगा आपको। ये इतना प्यारा है ना डाउनटाउन कैनमोर का। मैं तो इसको डाउनटाउन ही कहूँगी, पता नहीं क्या है ये, डाउनटाउन ही होगा। डाउनटाउन ही है। सारे शॉप्स वगैरह, शॉपिंग यहाँ पे होती है इतना लोगों की। खूबसूरत है हाँ। कि दिल करता है यहीं रह जाओ। सर को पड़ी हुई पार्किंग की चिंता।
अरे यार पार्किंग का टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, 2 पैसे भी एक्स्ट्रा न भरे मैं किसी चीज़ के। क्यों भरे? चलो फटाफट कुछ खाते हैं, आइसक्रीम खानी है इन लोगों को, नाश्ता हमने कर ही लिया। क्या रिलैक्स्ड लाइफ है लोगों की, सही में यार। मज़े कर रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं टाउन को। ना सुंदर है ये नज़ारा, ज़बरदस्त। तो हम आ गए द स्कूप इन मूज, और यहाँ पे मिस्टर मूज हैं बैठे हुए, और साथ में दूसरे मिस्टर मूज भी खड़े हैं। रिजेम्बलेंस है। तो दोस्तों हम निकला है बाहर अपने अपने पसंद की आइसक्रीम लेके, पर आपको एक सच्ची बात बता दूं, तो ये जो द स्कूपिंग मूज जो है, इनके पास मोस्ट ऑफ द आइसक्रीम्स आर फ्रॉम चैपमैन्स, जो कि एक फेमस ब्रांड है यहाँ पे कनाडा में आइसक्रीम का। और उसकी ना कोई कोई आइसक्रीम अच्छी होती है, जैसे ब्राउनी वाली होती है एक फज, जो कि हम लेके आते हैं वॉलमार्ट से, और कोई कोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अब हाँ वही, और जितने का एक टब होता है उतने का एक स्कूप बेचते हैं। हाँ प्लस अब बहुत बढ़िया फ्रेंडली यार, ये मूक प्राणी हमारे वीडियो में कैसे आया? ये स्पेशल हो गया ये वीडियो, आपको पता नहीं, इसमें जिसमें महिम भैया बोल पड़े ना, वो वीडियो स्पेशल हो जाता है। हम और महिम, मैंने और हैविश ने ली है, इनकी इन हाउस भी थी एक आइसक्रीम। मजा नहीं है लेकिन यार सच में बताऊं, टेस्ट करके हमने ना, हम जनरली सिंगल स्कूप नहीं लेते, हम डबल स्कूप वाले बंदे ही हैं। हाँ। हमने सबने ना सिंगल स्कूप वाली आइसक्रीम ली है, क्योंकि हमें 2.5 घंटे गाड़ी क्योंकि चला के अभी जाना और है। कोई ऑप्शन आसपास हाँ। नजर आ नहीं रही है, और तो मीठे के बिना चलेगा पर बैंफ की काउज क्रीमरी का मुकाबला नहीं है। जो बैंफ में काउज है ना, जहाँ पे हमने कल खाई है आइसक्रीम, हमेशा हम वहीं जाते हैं, तो आज इस बारी कैनमोर में यहाँ ट्राई की है, पर ये तो डब्बे वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं, इनकी अपनी क्रीमरी नहीं है। इन हाउस बस 2 या 3 मुश्किल से फ्लेवर है इनके पास। इन्होंने मतलब इतना फोर्स अपनी टैप मशीन के अंदर फोर्स टिपिंग का वो करा हुआ है, अच्छा, that I couldn't find the button to skip it. तो मेरे को पूछना पड़ा उस बंदे से, how do I skip this option? हाँ। And then he pressed some buttons. हाँ। नहीं तो बंदा तो आगे से somebody कभी would have ended अगर up हाँ, tipping them unnecessarily. अगर आप आओ तो टिप देने से, देनी या नहीं देनी है आपका डिसीजन है, तो फिर उसके लिए आप पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको टिप करना पड़ेगा। हम जिस भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ज़रूर मेक श्योर करते हैं कि हम टिप करें, पर हम पूछ लेते हैं कि ये टिप आपको वेट्रेस को या वेटर को जाएगा कि मालिक को जाएगा। तो वो अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई ये हमें ही जाएगा, तो फिर हम टिप का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो हम कैश देके आते हैं। और ये तो टिपिंग वाली कोई जगह भी नहीं है ना यार, हाँ। ओवर द काउंटर आप आइसक्रीम बेच Over रहे the हो, counter, उसमें इतना हाँ। इम्पोज कर रहे हो। हाँ, तो कई जगहों पे अननेसेसरीली टिप नहीं भी देनी है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना दो, इट्स प्योरली योर डिसीजन। दोस्तों पहाड़ों की खूबसूरती में से बाहर निकल आए हैं, अब ये सूखे सूखे रोड दिख रहे हैं, पर क्या रोड बनी हुई है, मतलब मजा आ गया। जंगल के बीच में से है, और मुझे लग रहा है कि फार्म वगैरह भी है यहाँ पे, ज़बरदस्त है, ये भी बहुत सुंदर है। पर पहाड़ों में से निकल के आएंगे ना, ऐसा लग रहा है मुझे कहाँ आ गई मैं। पहाड़ों की तो बात ही अलग है यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रेकिंग बैड जो सीरियल नहीं था, हाँ, उस वो जो सीरीज थी, वैसी वाली रोड लग रही है। ओहो शैली, ये क्या आ ये गया? देखो दोस्तों, ओ लवली, ये क्या आ गया भाई? अभी मैं एम ही बोल रही थी, इतना सुंदर है यार ये तो। देखो बोट चल रही है बीच में, वो क्या बात है, बड़ा सुंदर है यार, और स्पॉट है, हम रुक सकते हैं। देखो यार क्या बोट चला रहा है बंदा, मस्त। हाँ देखो हमारे पीछे दोस्तों, मस्त पानी, समंदर, क्या है ये, रिवर है कि क्या है? जो भी है यार, बहुत खूबसूरत है। नाम नहीं देखा हमने अंदर आते हुए कि ये कौन सी जगह है। कुछ रेजर्वॉयर सा लिखा हुआ था, रेजर्वॉयर, अल्बर्टा पार्क्स रेजर्वॉयर। पर प्रॉपर नेम नहीं पता ना, माइम ढूंढना जरा यहाँ का नाम लिखा होगा क्या। यहीं पर। So, यार शैली? क्या प्यारा स्पॉट है। लिविंग द ड्रीम। I am living my dream. We are living our dream. Not only me. देखो सब लोग बैठे हैं, अपनी गाड़ी वाड़ी लगाई हुई है यहाँ पे। तो ये इधर से ही रैंप बना हुआ है, और जब हम आए थे एंटर करे थे तो भी एक बोट वहाँ खड़ी है, और ये इधर से रैंप से बोट जाती है वहाँ नीचे, आपको दिख रही होंगी, जबरदस्त। और कितनी शांति है यार। और वो घर बने हुए हैं यार सामने, कितने वही कह रहा सुंदर हूँ, लग रहे क्या हैं। जबरदस्त। दोस्तों ये है गोस्ट लेक,
इतना गंदा नाम क्यों रखा है इन्होंने इतना? तो होंगे ना भूत यहाँ पर। भूत है राम। तो इधर ये वॉशरूम भी बना हुआ है और गार्बेज कैन भी बनी हुई है और घोस्ट लेक के ऊपर अभी हम हैं। रास्ते में ही पड़ी है ड्रम हेलर जाते हुए। लवली ब्यूटीफुल। ये लोग तो दोस्तों खतरनाक पकड़ है। ऐसे यहाँ से वैसे नीचे उतरते होंगे लोग उधर पानी के पास जाने के लिए, पर अपनी हिम्मत नहीं है। और ना हवा इतनी तेज है इस समय कि पानी की लहरें बन रही हैं हवा की वजह से। ज़बरदस्त। हाँ। पर बहुत सुंदर है, बिल्कुल हरे रंग का। मतलब ये कैसे एक्सप्लेन करूँ इस पानी के वाटर को, ब्यूटीफुल यार। पानी के वाटर को इस पानी के कलर को कि ओ गॉड, मतलब खूबसूरत हरा, नीला, टर्कॉइश सब कलर आ रहे हैं इसमें। पता नहीं कैसे दिख रहा होगा इसमें। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। इधर ये एक बेंच भी बना हुआ है बैठने के लिए। हमने सोचा चलो इस पे बैठते हैं, फिर हमने ये देखा। पढ़ लिया आप लोगों ने? तो ये मेमोरियल बनाया हुआ है किसी ने, बनवाया है इन मेमोरी ऑफ सर्जियो लोविसन। सो 33 इयर्स का था वो बंदा, उसकी डेथ हो गई। मे भी यही हुई है, आई डोंट नो। तभी इसको घोस्ट लेक तो नहीं कहते मैं बस एक गैस मार रही हूँ दोस्तों। जुलाई तो 96 में घोस्ट लेक तो पे। जैसे ही महीम ने बोला मम्मी बैठना है फिर इस पे, मेरे को मुझे नहीं बैठना, चल चल यहाँ पे कभी सर्जियो भाई यहीं घूम रहा हूँ, हेलो कर दे आके, लेट्स गो चलो ड्रम हेलर की तरफ कूच करें। जो छोटा बेबी है हमारा वो गुस्सा होके बैठ गया जाके। महीम ने उसे कुछ कटाक्ष कहे हैं जिस वजह से वो चिढ़ के गुस्सा होके बैठ गया गाड़ी में जाके। वो आपके रिएक्शन में देख के भागा है। हमारा कोई रिएक्शन नहीं था, हम आपस में बात ना पूरा आधा तो तूने भाग के कि वो उसको लगा कि हम उस पर हंस रहे हैं। पता नहीं कैसे बच्चे हैं दोस्तों। मैं बताऊं आपको एक चीज़, आजकल के बच्चों को ना मूड का कुछ नहीं पता। और दूसरा, जब ये एक भी इन बच्चों को खींच के बोलना पड़ रहा है फ़ोटो खिंचवा लो, एक खिंचवा लो, एक नहीं नहीं नहीं। मतलब जब तक ये हमारे हाथों में थे ना, हमारे बस में थे, पकड़ के इन्हें फ़ोटो खींच देना, इनके वीडियो बना लेना, कितना कुछ करती थी मैं। और जब से ये मेरे से भी लंबे हो गए ना, तब से ये मेरे हाथ में नहीं रहे। भैया आजकल के जेंटलमैन खाली जेब मटकते ना, फिर भी अकड़ दिखाए फिर भी अकड़ दिखाए। वही हाल है इनके आजकल के बच्चों के। भाई नीचे मत गिर जाइयो। टीनेजर्स तो बस, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है मेरे बच्चे, सुनते नहीं है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा मतलब वो आ जाती है ना बच्चों में, ये मत करो, ओहो नहीं ये मत करो, हमारे लिए हमारे को फ़ोटो मत खींचो, हमारे वीडियो मत बनाओ। तो दोस्तों, जब तक आपके बच्चे छोटे हैं ना, खूब इंजॉय करो और अपने बच्चों की वीडियो बनाओ, फ़ोटो बनाओ। बाद में नहीं बनाने देनी इन्होंने लोग अपनी बाइक्स भी लेके आए हैं। ये भाई भी खड़ा है यहाँ पे, बाइकर। तो दोस्तों अभी हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने सोचा कि एक बार गूगल तो करें कि इसको घोस्ट लेक क्यों बोलते हैं। तो हैविश ने भी गूगल करा है। तो एज पर गूगल, जो हमने गूगल में पढ़ा है, राइट, वो ये है कि कोई घोस्ट था जो कि इस रिवर के अंदर इंडिजिनस के स्कल्स को ढूंढता था। मतलब दिस इज व्हाट इज रिटन ऑन गूगल। हाउ ट्रू इट इज पता नहीं, क्या इसके पीछे रीजन है घोस्ट लेक नाम देने का, बट ये हमने गूगल पे पढ़ा है। यार ये रोड पता है कैसी है, मुझे ना पिक्चर याद आ गई, वो डेस्पिराडो, ठीक है, उसके जो एंड के अंदर वो रोड दिखाते हैं ना, बिल्कुल लंबी स्ट्रेट एकदम। शैली दिखाए इनको रोड, देख लो दोस्तों। वाह यार, सही में ऐसा ही लग रहा है, पर कैमरे में तो क्या ही आ रहा है, पर जबरदस्त। और गांव के ये एक तरह से विलेज ही है, फार्मर से हैं सारे आसपास, स्टड फार्म्स है सब। और सड़क देख लो आप, कितनी सुंदर बनाई है, स्मूथ एकदम। अभी मैंने बोला था कि बड़ी स्मूथ रोड आ गई है, तो हमारे लिए कच्ची रोड आ गई है। उन्होंने कहा लो मुझे कच्ची रोड पे चलाओ, पर वो भी सही है, मतलब ग्रेवल डला हुआ है बहुत सारा, तो थोड़ी सी कच्ची रोड जैसे आ गई है। सर जी, आपको ड्राइविंग में मुश्किल हो रही है थोड़ी बहुत? मैं ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला रहा हूँ, बिकॉज इट कैन स्लिप। ज़्यादा स्पीड के अंदर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। मैं आराम से चला रहा हूँ। ग्रेवल काफी डला हुआ है इस रोड पे, बनी नहीं हुई है।
पर स्टिल सही बनी हुई है। तो हम लोग पहुंच गए फिर अपने होटल कैनेल्टा ड्रमहेलर में, और ड्रमहेलर में हमारा 1 नाइट का स्टे है इस होटल में, और फिर उसके बाद अगले दिन हम पूरा ड्रमहेलर वगैरह घूमेंगे और फिर घर वापस जाएंगे। तो पहुंच गए हैं होटल, आपको दिखाते हैं अंदर से होटल रूम वगैरह कैसा है। बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी वाइब है। सुंदर है, अच्छा है, अलग है थोड़ा। अभी हम जैसे माउंटेन्स में से निकल के आए हैं, तो इधर भी है माउंटेन्स, पता नहीं ये आज अलग ही है, अलग है। देखेंगे समझ आएगा। बड़ी अच्छी सी विंटेज सी वाइब है, और दीवारों पे देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, डायनासोर्स का कुछ लवली। तो ये एंटर करते हैं हम अपने रूम में, चेक इन हो चुका अपना जुरासिक इन। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा मतलब विंटेज स्टाइल, बहुत पुराने समय का बना हुआ है। जैसे यहीं पे वॉश बेसिन बाहर है, ये रहा वॉशरूम, विच इज नॉट बैड। 1 नाइट स्टे है हमारा, कोई ज्यादा रुकना नहीं हमने, अच्छा है, क्लीन है। और ये कॉफी स्टेशन यहाँ पे है, गुड है। और ये आयरन स्टैंड, आयरन टेबल, ये तो सारी फैसिलिटीज वहाँ पे भी थी दूसरे वाले होटल में। और ये कॉफी स्टेशन वगैरह है, टीवी लगा हुआ है, माउंटेन व्यू है। हैवी जी आते ही फैल चुके हैं बिस्तर पे। सामने माउंटेन है, हाँ मतलब सही है, बढ़िया, गुड। वो सामने एक माउंटेन दिख रहा है। अभी रिसेप्शन वाला बता रहा था कि यहाँ पर एक हुडू के नाम से वो बनी हुई है एक जगह, जहाँ पर ऊपर सॉलिड रॉक है और नीचे सॉफ्ट सॉइल है। तो विद, और वो पता नहीं कितने मल्टी मिलियन ईयर्स ओल्ड है वो जगह, और वो हवा से जो सॉफ्ट सॉइल इरोड हुई है ना, उसकी वजह से वो शेप्स बनी है। ओह वाओ, राइट। सो क्योंकि तभी मैंने कहा डिफरेंट थोड़े दिखते हैं ये माउंटेन्स में है ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर, ये जुरासिक एरा के टाइम के, सो विच इज वेरी होने वाला है ये। हाँ, वेरी वेरी डिफरेंट। तो अभी तो हम शाम के कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, हाँ, 6:15 के करीब हो रहे हैं शायद, और हाँ 6:20 हो रहे हैं। तो अभी तो म्यूजियम तो बंद हो चुका है। तो हम सुबह हमारा इस वाले होटल में, होटल कैनेल्टा में हमारा ब्रेकफास्ट के साथ है ये स्टे। तो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट यहीं पे है, और इट्स ऐसा उन्होंने बोला है कि गुड ब्रेकफास्ट। राइट। तो हमने ये ब्रेकफास्ट के साथ ही करा लिया कि यहाँ पे कहाँ जाएंगे, तो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही इस वाले को करा लेते हैं। तो सुबह 6 से 10 ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद निकलेंगे सीधा म्यूजियम। हाँ। और बाकी जगह जो है, तो उन्होंने मैप जो दिया है, वो मैप कहाँ है, एक मैप भी दिया उन्होंने कि सारा कुछ उसमें डिटेल्स है, तो अब कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे है। तो ये मैप दिया है उन्होंने, इसमें सारे ईटरी प्लेसेस, खाने पीने की जगहें, साइट सीइंग सब कुछ है इसके अंदर। तो चलो अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो वॉशरूम भी सही है, क्लीन है, बढ़िया, टब वाला है, और बॉडी वॉश, शैम्पू और कंडीशनर सब लगा हुआ है। और बस ये प्रॉब्लम हमें लग रही है कि जो सिंक है वो बाहर है, तो बच्चे बड़े ही नाराज हैं इस बात से, इनसे दूसरा बोलो लेने के लिए। तो ये सब छोटा मोटा साबुन वगैरह, ये सब लोशन राहुल जी कह रहे हैं, उससे पूछता हूँ जाके कि कुछ क्या करना है। कोई बात नहीं, एक रात हमने यहाँ पे रहना है ना, 1 नाइट के लिए क्या उसको बोलना है, तो छोड़ो, कोई बात नहीं, सही है, नॉट बैड। तो दोस्तों हम लोग अब बस शाम के कितने टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गए, तो हम जब निकल पड़े हैं कुछ खाने पीने, और
एक आधी जगह कोई देख लेंगे अगर टाइम लगा तो 9 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, तो हमने सोचा हम चलते हैं, क्योंकि फिर खाना ठीक से मिलता नहीं है, क्योंकि फिर तंदूर वगैरह बंद हो जाता है तो रोटी नहीं मिल पाती है। हाँ। तो फिर हम चलते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, ढूंढ ली हमने। वही देखिए सबसे पहले आती है। महिम बहुत खफा है, हर जगह जाके आपको इंडियन खाना है। मैंने कहा यार नहीं यार, नहीं खाया जाता वो सब, ब्रेड हमसे नहीं खाई जाती। हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं पर खाना तो इंडियन ही खाना है अपने को। खाएंगे खाना तो वही खा सकते हैं यार हम, जो हम खाते आए हैं बचपन से। एक आधा दिन मस्ती मार लो कि हाँ भाई फॉर अ चेंज, चलो खा लिया। और सुबह ब्रेकफास्ट इंग्लिश करना है हमने। ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे होटल में ही है, तो वो सारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही होगा। तो महिम को मैंने बोला तो सुबह खाइयो भाई इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अभी वही खाने चलो जो हम खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट ढूंढे हैं, एक है पेटू और जो कि इन जैसे लोगों के लिए बना है पेटू। तो वो वहाँ हम कल जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि उनका बफे होता है कल। तो रेस्टोरेंट अच्छा है, थोड़ा सा स्पेस आप कह सकते हो थोड़ा कम आपको लग सकता है, पर इट्स अ नाइस रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ड्रिंक्स और कैरियोके भी चलता है, तो म्यूज़िक भी, लाइव म्यूज़िक है वो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो हमारा ड्रिंक्स और स्टार्टर आ चुका है, तो ये अपनी ड्रिंक्स वगैरह आ चुकी हैं। वर्जिन मोइतो, दिस इज टेकीला सनराइज, और हैविश पी रहे हैं क्या पी रहे हैं, जिंजर एल। और राहुल जी आई यूजुअल बियर पर्सन। और अपना स्टार्टर में ये प्लेटर आ चुका है, तो ये मिक्स प्लेटर है, इसमें वेज एंड नॉन वेज दोनों। तो दोस्तों मेन कोर्स आ चुका है, हमने मंगवाया है मलाई कोफ्ता और चिकन टिक्का मसाला, मिस्सी रोटी, और ये है लच्छा पराठा। गार्लिक नान अभी आ रहे हैं, तो गार्लिक नान भी आ चुके हैं दोस्तों। खाना बहुत अच्छा है, और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक है वो चालू हो चुका है। पर पंगा ये है कि हैविश वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वो बार भी है, तो 18 ईयर्स एंड अबव भी जा सकते हैं। तो हैविश इज 16, वो नहीं जा सकता। तो मैं और राहुल थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, वहीं यहीं बैठेगा, हैविश का ध्यान रखेगा, ठीक है ना। बट भाई मिस्सी रोटी खाई है मैंने अभी, मलाई कोफ्ते, खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अमेजिंग फूड यार, अमेजिंग, बहुत ही विंटेज लुक है पूरे सब जगह, मजा आ जाएगा यार। जबरदस्त कंट्री म्यूजिक हो रहा, मतलब यू विल फील एज इफ यू हैव गॉन बैक इनटू 1995। लवली लवली। दोस्तों इतना ठूसने के बाद इन लोगों ने स्वीट्स भी मंगवाई हैं, हद है। और जो सर्विंग करने वाली है वो पंजाबन है, वो कह रही और डेजर्ट खाओ, नहीं पाओगे। हमने कहा ये कह रही है, मैंने कहा ना दिल्ली वाले ना खाऊ होते हैं, उनको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो आप हमें। मैं अब उसे क्या बताऊं कि हम पूरा शादी में खाना खाने के बाद 8-8 गुलाब जामुन खा लेते हैं। मैं नहीं खा सकती दोस्तों, ये बकासुर फैमिली जो है ना, बकासुर फैमिली, उनको यही बोलते हैं बकासुर हो क्या। लाई जाओ खाई जाओ, बस उनका यही है। यहाँ पर लाइव बैंड भी है, पिंक फ्लॉयड का गाना बजा रहे थे, हैविश बड़ा अनदर ब्रेक इन द वॉल लगा रहे थे, पिंक फ्लॉयड का गाना बजाया भी उन्होंने। तो हम खाना छोड़ के टेबल पे वहाँ जाके खड़े हो गए। प्लेइंग इट लाइव यार, दैट वाज सो ऑसम। मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करूँ। अरे ड्रमर हाँ। तो ड्रमर वाज ओवर 60 मेरे ख्याल से, तो क्योंकि और वो इतना कंसिस्टेंटली बजा रहा था, मैं उसको हैरान हो गया था कि वो एक बारी भी उससे सांस नहीं ली इसमें, वो बहुत बढ़िया, बहुत कंसिस्टेंटली बजा रहा था पूरा मतलब प्रॉपर म्यूजिक उन्होंने जैसा था। अनदर ब्रेक इन द वॉल, पिंक फ्लॉयड, आप लोगों को पता होगा, तो बहुत अच्छा। गिटार की टोन भी गिटार की डेविड गिलमोर वाली थी पूरी। वाओ, ये कौन है डेविड गिलमोर? पता नहीं, नहीं पता। ये हैविश को हम बोलते हैं, हैविश तू अपना पॉडकास्ट शुरू कर दे, तुम बताएगा। म्यूजिक में इतना नॉलेज है ना, आप उसको कुछ भी पूछ सकते हैं, और ये मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आप उसको कुछ भी पूछ सकते हैं। ही नोज एवरीथिंग अबाउट म्यूजिक, हिस्ट्री, म्यूजिक की हिस्ट्री, और अबाउट सिंगर्स, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ पता है इसे। मतलब गूगल नोज इट ऑल। तो मैं वही कह रही थी, ये हमारा गूगल है कि हैविश तुझे म्यूजिक 90s में। 80s इतना पसंद है,
तो तू उस बारे में कुछ बता लोगों को, कुछ बताओ लोगों को उस बारे में। तो एवरीबडी वांट्स टू लिसन दैट, कोई नोबडी इज डूइंग दिस। तो वही मैंने उसे बोला। अब देखो आपके व्यूअर्स बोलेंगे चलाने के लिए तो मैं करूँगा। अच्छा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करूँगा। देखा आपने ये इसको प्लीज बोलो यार। ये क्या कहते हैं, बॉन्ड यूट्यूबर है। इसकी ना नरेशन स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी है। तो मैं वही कहूँ कि तू नॉलेज, इतना नॉलेज हमें बताता रहता है। उसका आपको पता है इस सिंगर का ये हुआ था, इसका ये, इस गाने को क्यों बनाया गया था इसका। मैंने कहा हमें मत बता, सबको पता, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। तुझे इतनी नॉलेज है तो वाई डोंट यू ट्राई दिस। आप लोग कमेंट्स करके बताओ हाँ कि तो इसको मोटिवेट करो। मुंडे को मोटिवेट करो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है उसको मोटिवेशन की। नहीं उसको ज़रूरत है। वो सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है, अपनी माँ का बेटा है। तो उसको बस थोड़ा सा ही लग रहा है कि मैं करूँगा, क्या बताऊँगा ना, कुछ भी स्टार्ट कर दे, कुछ भी तू स्टार्ट कर दे, कुछ भी बता दे, तो मेरे को पता है कि ये कर लेगा, ये अच्छे से करेगा। तो आप लोग करो सपोर्ट थोड़ा सा इसको। हाँ, इसको बताना कमेंट करके कि आप लोग चाहते हो कि ये करे, तो ये करेगा। छोटा मोटा कुछ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में ना इसका मैं ये कुछ करके बताएगा आपको। तो आप लोग बताना आपको पसंद आया तो ये आगे और भी चीज़ें शेयर करेगा, फिर आपसे अपना अलग चैनल बनाएगा। बाकी शैली कंट्री साइड, कंट्री म्यूजिक, ड्रिंक्स, इंडियन फूड, कंट्री म्यूजिक, अमेजिंग एम्बियंस, आउटसाइड व्यूज, लिविंग द ड्रीम। I am living my dreams. We are, I'm saying we are living our dream. Every one of us is living our dream. तो दोस्तों डिज़र्ट आ गई है। तो ये है गुलाब जामुन केक। तो ये दिस इज़ नॉट चीज़ केक, ये स्पंज है, क्रीम है और उसके बीच में गुलाब जामुन है। और जो कि हैविश खा रहे हैं, हैविश दिखा। ये देखो इसके बीच में गुलाब जामुन है। तो महिम जी तो रसमलाई थी लोगों, वो खा चुका है। रसमलाई थी इसके अंदर। स्वाति दोस्तों पर दोस्तों राहुल जी हाथ नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ में जब तक मैं फ़ोटो ना खींच लूँ, जब तक वीडियो ना हो जाए फाइनल में कहूँ चलो नाउ यू कैन ईट, तब वो शुरू करते हैं। देख रहे हो चम्मच लेके कैसे रेडी बैठे हैं। जस्ट अटैक करने की मोड पे। प्लीज़ डू दी ऑनर्स। केक इज ऑसम। Awesome. Oh, it's so soft. It's really amazing. I don't know, is that a cheesecake? चीज़ केक नहीं, वो भी नीचे बिस्किट ही है। पर चीज़ केक नहीं, उसने मैंने पूछा बार बार क्योंकि मैं चीज़ केक ही नहीं खाती। ये चीज़ केक नहीं है, बिस्किट बेस है, स्पंज है और क्रीम है, बीच में गुलाब जामुन है। दोस्तों ये बड़ा ही गुलाब जामुन पे गया ना। टेक द गुलाब बड़ा जामुन। ही सॉफ्ट है और बीच में गुलाब जामुन है। टेक द गुलाब जामुन नो। हाँ तो ये आई गुलाब जामुन की बाइट। और तूने जितने बाइट लिए मैं तेरे वाले में से भी लूंगा। ये देख लो डॉक्टर, खाने का कितना मतलब इनको दोस्ती पक्की, बेसब्री खाना है। अपना अपना। ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। अगर मैं एक बाइट ले लूँगी इनके खाने में, देखेंगे अब जब तेरा आएगा ना डिबेट तो मैं उसमें से खाऊंगा। मैं उसमें से भी ये बाइट तो लूंगा। गवाह है पिछली बार। तो इस बात के तो नितिन और गायत्री गवाह हैं। उस दिन भी तुमने यही किया था कि तू जितने बाइट मेरे इसमें से क्या था, गुलाब जामुन था, क्या था। दिस मैन गोज बॉन्कर्स व्हेन ही सीज फूड और स्पेशली डिजर्ट्स। मीठे के इतने शौकीन नहीं। चलो कोई नहीं, खाओ तुम सारा खा लो। नहीं खाले ऐसे भी नहीं होता। हैश कह रहा है ऐसे भी नहीं होता मम्मी। ठीक है। Long as I can have you here with me, I'd much rather be. क्या मौसम है
कॉपीराइट आ जाएगा। ऐ दीवाने दिल ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। चल कहीं दूर चल, क्या यार भुला दिया तूने। चल कहीं दूर निकल जाए, बहुत दूर आ गए हम घर से। क्या मौसम है। सही कह रहा है अविश, ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। चल कहीं दूर निकल जाए। पक्का कॉपीराइट लाएंगे इसमें। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कह रहे हैं अविश? मैं कह रहा हूँ ये तो शोले का रामगढ़ लग रहा है पूरा। फील वही आ रही लग रहा है है, कि क्या वैसे ही पहाड़ है चारों तरफ। और अभी रेल का फाटक आया था तो राहुल कह रहे हैं कि रेल का फाटक भी आ गया शोले पिक्चर का, हाँ। तो वैसा ही लग रहा है। तो देखो दोस्तों, ऐसे ही पहाड़ बने हुए हैं शोले पिक्चर जैसे ही, चारों तरफ गब्बर सिंह तो नहीं आ जाएगा? सूखे पहाड़। दोस्तों ये लो, हिरन भी दिख गया, हिरन दिख गया दोस्तों, हिरन देख लो। वे जा रहे हैं आराम से, मजे से। मैं रास्ते से ही राहुल को बोलती आ रही थी, इस बार कोई जानवर नहीं दिखा, कोई वाइल्ड लाइफ दो नहीं तो हम दिखी। साथ ही लेके गए थे। दो तो हम साथ लेके गए थे, पर जो यहाँ वाले हैं वो नहीं दिखे। तो यार पालतू लेके गए थे, वाइल्ड लाइफ नहीं दिखी। हाँ, वाइल्ड लाइफ वाले भी दिख गया एक। हाँ। तो मतलब बियर नहीं दिखा, बेयर नहीं दिखा, पर ठीक है, हिरन इसको तो दिख- बियर देखना, बताओ यार। हिरन तो दिख गया। नहीं तो पिछली बार देखा था, छोटा सा वो, मतलब बेबी था, इतना भी बेबी नहीं था, एक दो तीन साल का होगा। हाँ। तो दोस्तों हम लोग आ गए खाना वाना खा के अपना होटल रूम में वापस, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो बस अब सोने की तैयारी है। और बच्चे भी ऑल सेट, थक गए हैं, सोने चाहते हैं अब। वैसे मुझे पता है इनके जो फ़ोन ही चल रहा है, देखो कोई मतलब नहीं है। तो अभी बस नींद आ रही है, थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे। तो मूवी चल रही है बैक टू द फ्यूचर सेकंड पार्ट, बहुत शानदार है। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखना, इसके सारे पार्ट्स बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार। तो हम ये मूवी थोड़ी बहुत देखेंगे और फिर सोएंगे, और सुबह हम लोग सारा ड्रम हेलर जो भी हमने घूमना है, म्यूज़ियम जाना है, वो करेंगे सुबह। तो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो बस सोएंगे अब हम, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है सर भी बिल्कुल बस सो ही रहे थे, अभी मैंने उठाया इनको, वीडियो तो एंड नहीं किया, एंड करो। तो कुछ नहीं है, बढ़िया बढ़िया छुट्टी निकल रही है, एंड बाकी का टाइम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और वाइफ को आप ऐसी तंग नहीं कर सकते, वाइफ को तंग करने की हिम्मत किसी में नहीं है। और डिजर्ट खाओ, वाइफ ने थोड़ा एक चम्मच खा लिया तो हिस्सा मांग लो अपना वापस। ठीक है, तो तू जितना हमारी इसमें से मैं वाइफ दोस्ती पक्की, डेजर्ट अपना अपना। हाँ सच्ची बात है ये। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट। बाय फ्रॉम कैनमोर। बाय बाय, बाय फ्रॉम ड्रम हेलर। सॉरी, बाय फ्रॉम ड्रम हेलर। ही इज इन ये स्लीपी मोड। बाय फ्रॉम ड्रम हेलर। बाय।